नमस्कार मु बंदिता गढ़ा को लगी 70 कोटी भांगार खर्च होब 20 कोटी 28 अगस्त में भांग नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर तेरे 70 कोटी टंकार निर्माण होता ट्विन टावर जार वर्गफुट प्रति खर्च अटकल थिला 933 टंका 7.5 लाख वर्गफुट बिल्डअप एरिया रे ठिया होइथिबा ट्विन टावर ध्वंस पई लागिछि विस्फोरक सामग्री मानव शक्ति एवं यंत्रपाती यहां गढ़ा जी खर्च होइछि भांगिबा मध्य एक महंगा व्यापार ट्विन टावर मध्यरु गोटे बिल्डिंग रो उच्चता 103 मीटर अन्यटीर उच्चता प्राय 97 मीटर नोएडार सेक्टर 93A रे अवस्थित ई टावर भंगा जिबा पई वर्गफुट पिछा खर्च हेबो प्राय 267 टंका प्राय 7.5 लाख वर्गफुट मोट बिल्टअप एरिया को देखिले विस्फोरक सामग्री समेत मोट भांगिबा मूल्य प्राय 20 कोटी टंका हेबो खर्च हेबाकु थिबा 20 कोटी टंका मध्यरु सुपरटेक प्राय 5 कोटी टंका देउथिबा बेले अवशिष्ट प्राय 15 कोटी टंका स्क्रैप बिक्री करी आदाय कराजिबो प्राय 4000 टन स्टील को मिसाई 55000 टन स्क्रैप बिक्री कराजिबो यह व्यतीत ट्विन टावर ध्वंस करुथिबा कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग आखपाख अंचल रे कोनोसी क्षयक्षति पई 100 कोटी टंका बीमा करिछि भांगिबा पई हरियाणार पालवाल रु अणा जाइथिबा प्राय 3700 ग्राम विस्फोरक व्यवहार करा जाइछि एवं टावर को ध्वंस करिया पई वाटरफॉल इम्प्लोशन पद्धति द्वारा कोठागुड़ी को खसा जिवो ट्विन टावर प्राय 55000 टन बा 3000 ट्रक ध्वंसावशेष बाहर करबा को लागि जिवो प्राय 3 मासर समय ट्विन टावर ध्वंस रे नियोजित अछंती प्राय 100 जन श्रमिक अगस्त 28 अपराह्न 2:30 रे ब्लास्टर चेतन दत्ता ए बटन दबाइबे आ 9 सेकेंड रे भांगी जिवो ई दुर्नीतिर कोठा एबे आसंतु जानिबा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट रे गोटिया अपार्टमेंट रो मूल्य केते एठारे गोटिया 3 बीएचके अपार्टमेंट रो मूल्य प्राय 1 कोटी 13 लाख टंका थिला अपेक्स एवं सियान दुईटी बिल्डिंग रे प्राय 915 फ्लैट थिला जोथिरो प्राय 1200 कोटी टंका रोजगार करिथांता सुपरटेक कंपनी मोट 915 फ्लैट मध्यरु प्राय 633 फ्लैट बुक होई सारिथिला एवं लोकंको ठारू कंपनी प्राय 180 कोटी टंका संग्रह भी कर सारिथिला वर्तमान सुपरटेक को 12% सुध सह बुकिंग करिथिबा लोकन को टंका फेरस्त करिबा को निर्देश अछि हमारे साथ इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे चेतन दत्ता हैं इनसे सीधे बातचीत करते हैं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में सारी प्रक्रिया हम समझते हैं सबसे पहली बार हम टीवी में दिखा रहे हैं ये कैसे वर्कआउट करेगा इसको बेहतर तरीके से हम सीधे चेतन दत्ता से समझते हैं जो इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करेंगे और सबसे अहम योगदान है देखिए इंडियन लॉज के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे सर ये किस तरीके से काम करता है क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है सबसे पहले ये दो वायर्स हैं इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन ओके सो दैट्स द प्रोसेस होल्ड या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा करंट हाँ इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल प्लेस पे सर आपके मन में अभी क्या चल रहा है क्योंकि ब्लास्ट आपको उसी दिन करना है क्या कुछ मन में चल रहा है जब मैं काम कर रहा था मुझे यहाँ सबसे पहले एक्सप्लोसिव लोड करने का काम दिया गया था
और मैंने और मेरी पूरी टीम ने यहाँ एक्सप्लोसिव लोड किया सभी होल्स में। एंड जब हम एक्सप्लोसिव लोड करने का काम कर रहे थे बड़ा अच्छा लगता था। हर हमारे प्रोसेस को, हमारे हर काम को जेट डेमोलिशन के ऑफिशियल्स कम से कम 3 बार चेक करते थे और चेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा था। तो उनका ये चेकिंग प्रोसेस देख के मुझे लग रहा था एंड द डिज़ाइंस जो हम लोगों ने अपने समझा वहाँ तक जो उनका काम करने का तरीका देखा, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बिल्डिंग के फॉल की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रहेगी। जो हम चाहते हैं बिल्डिंग या तो नीचे बैठेगी और अगर कहीं थोड़ा बहुत उसने बाहर आना हो तो रोड साइड पर आएगी। उसके बाद उनका चेकिंग प्रोसेस इतना अच्छा था, ऐसा लगता था कि कोई भी चूक का कोई चांस नहीं है। बट आपको पता है जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है तो लास्ट रात नर्वसनेस रहती है, तैयार होने के बाद नींद नहीं आती, तो वो पोजीशन तो आज मेरी भी है। नर्वसनेस है बिल्कुल है, ऑब्वियसली। अब तक आपने कहा कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है, पहली बार डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। इससे पहले ब्लास्टिंग तो करते हुए मुझे आज 20 साल हो गए, लेकिन आई ब्लास्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ब्लास्ट फॉर द डिस्ट्रक्शन। ये जो बॉक्स के बारे में अभी समझ रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरीके का बॉक्स होगा और नया बॉक्स होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो उस समय? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा सर, बिल्कुल एक नया बॉक्स होगा और उसको ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे, सेम ऐसा ही बॉक्स रहता है। वो कैन भी साइज कैन भी वेरी, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बॉक्स सेम ऐसा रहेगा। प्रोसेस भी यही रहेगा? प्रोसेस भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो जाहिर तौर पे आप ये देख रहे थे जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले उसको टर्न ऑन किया जाएगा। जब टर्न ऑन करने के बाद जब करंट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद बटन प्रेस करके जो सर्किट्स हैं, जो वायर्स हैं, वो सभी 9642 होल्स में जाएंगे और फिर जो भ्रष्टाचार की इमारत है उसको ढाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था, ये डायनामो था, डायनामाइट बॉक्स बोलते हैं इसको। इसी हूबहू शक्ल में रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा ये क्योंकि इस्तेमाल कर लिया गया है, ऐसे में उस दिन कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए एक नया बॉक्स लाया जाएगा और ठीक इसी तरीके पूरा प्रोसेस किया जाएगा। कैमरामैन योगी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। It is a difficult task. Yes, it is one of the most difficult ones, I think you can say. It's been imploded. If you look at the environment and the height, it's a difficult building, very strong, built in the seismically active zone, so it's a very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge. But we have designed it and we have implemented it, and it's right. The process of Well, it's going to start at the southwest and move across to the northeast is the progression of the blast. So it's going to be pulling it away from the north, away from Esther 2, to the south, and then collapse. CSIR टीम को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है कि ये डिमोलिशन का जो काम है जनहित में कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस की क्या ज़रूरत है, वो जो एजेंसीज यहाँ पे लगी है उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी CSIR की टीम को, CBRI की टीम को, सिम्फर की टीम को ये दिया गया है। तो आज हम लोग इसको ऐसा एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड एक लार्ज डाटाबेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करते हुए, ताकि फ्यूचर के जितने भी काम है इसके लिए हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जारी कर सके, बना सके। तो हम लोग अभी बेसिकली सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ पे लगाएं, कैसे बेस्ट तरीके से डाटा इसको ले सके, हम लोग बेसिकली उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। We are going to mark all the point using GPS, and we are measuring from the distant from the edge of the building how far you are going to put. Okay. So this we are using this GPS. तेबे 28 अगस्त रे भंगा जीवो ट्विन टावर सुरक्षा दृष्टि टावर पाखरे ड्रोन कैमेरा चलाइबाकू बैन करा दैछि। पुलिस मुख्यालय तरफरु रामबंदन सिंह एक निर्देशनामा जारी करिसेंती एवं ए अंचल रे धारा 144 जारी करा जिबा सह 26 अगस्त रु 31 अगस्त पर्यंत ड्रोन उड़ाई परिबे नाही। जदि ड्रोन उड़ा जाए तेबे धारा 188 अनुसार दंड विधान करा जिवो। तेबे ड्रोन विजुअल नै कि मध्ये वर्तमान देखुतिले आपण जेमिति पूरा टेक्निक करा जाय ट्विन टावर रो खबर को आसीबा गोटे परवर्ती खबर को जहां आशंका करा जाउथिला ठीक सेया होईछि एवं दीर्घ 50 वर्ष धरी कांग्रेस पाई काम करि आस्तबा जम्मू कश्मीर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आज दल सह सबु संपर्क छिन्न करिसंती। कांग्रेस रो समस्त पदपदवीरु इस्तीफा देइथिबा कथा से घोषणा करिसंती। एथिसह दल को मध्य बाय बाय कहिसंती। एनै 5 पृष्ठार एक चिठी कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी को निकटकु से लिखिसंती।
जो से निजर इस्तीफा कथा उल्लेख कर इस्तीफा पत्र में राहुल गांधी को कड़ा भाषा में टार्गेट कर गुलाम नबी। इस्तीफा पत्र राहुल गांधी और कांग्रेस उपर बर्षिंट आजाद। राहुल एवं अनुभवहीन लोकों गहन में समय काटुंट एपरिक दल में वरिष्ठ नेता अणदेखा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश चिरी राहुल जहां राहुल को पिलारियामीर परिचय। राहुल को पीए और सुरक्षाकर्मी समस्त निष्पत्ति नेउछंती। कश्मीर राजनीति में कांग्रेस बड़ चेहरा थिले गुलाम नबी। एपरिक जातीय राजनीति में गुलाम नबी दबदबा यथेष्ट अधिक थिला। अनेक थर सांसद और केन्द्रमंत्री रहितिबा गुलाम पूर्व कश्मीर मुख्यमंत्री रहिछंती। राज्यसभा विरोधी दल नेता भी रहिथिले। किछि दिन तले आजाद जम्मू कश्मीर प्रचार कमिटी अध्यक्ष और राजनीतिक व्यापार कमिटी छाड़िथिले। एही पदरे तांकु कांग्रेस हाईकमांड नियुक्ति देबार किछि घंटा परे से एपरि पदक्षेप ग्रहण करथिले। सेबेठारु से कांग्रेस छाड़िबा नै चर्चा जोर धरिथिला। 1970 मसीहारु गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पई काम करि आस्थिले। विगत किछि दिन हेला दलीय आचरण और कार्यशैली को नहीं आजाद असंतोष प्रकाश कर चलथिले। विशेषकर दल में कौन स्थायी अध्यक्ष नियुक्त न हेबा, दलर आभ्यंतरीण निर्वाचन करा न जिबा घटना को नहीं से मुह खोलथिले। एपरिक सांगठनिक परिवर्तन करा जिबार आवश्यकता थिबा कथा कही से सोनिया गांधी को चिठी मध्य लिखिथिले। असंतुष्ट G23 नेतांक नेतृत्व मध्य से नेउथिले। से हाईकमांड को सीधा सड़क टार्गेट करिनथिले मध्य तांको आखपाखरे सबुबेले रहुथिबा वरिष्ठ नेता को परोक्षरे समालोचना करथिले। एथिपाई कांग्रेस रो गोटे गोष्ठी तांको G23 नेता भाबे आख्या दैथिले। अर्थात गुलाम नबी एवं तांको सह थिबा कांग्रेस रो अन्य नेता मानकु विद्रोही भाबे परिगणित करा जायथिला। तेबे गुलाम नबी परे एबे जम्मू कश्मीर आहुरी कांग्रेस नेता इस्तीफा देबा नै चर्चा जोर धरिछि। So at a time when every congressman and every congresswoman is involved in ensuring that the Mengai Par Halla Bol rally will be a success, and every congressman and congresswoman wants to be a Bharat Yatri, wants to walk along with Sri Rahul Gandhi ji on this 3,500 kilometer long Bharat Jodo Yatra. It's most unfortunate, most regrettable that at this point of time we have had to read this letter that has been released to the press. मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा राव जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ। ओडिशा रे भारत वर्ष रे बहुत उत्थान पतन कांग्रेस दल देखिकी आसी 1977 रे मध्य कांग्रेस दल सेते बेलू भी भाग होता 69 रे कांग्रेस दल बहुत लोग छाड़ी जाइए 89 रे 89 रे पाखापाखि सेते बेले मध्य कांग्रेस दल बहुत लोग छाड़ी जाइए किंतु पुणी कांग्रेस सेते बेले 1980 मसीह इंदिरा गांधी नेतृत्व में कांग्रेस आसाला भारत वर्ष रे पुणी जितेबले नबे जितेबले किसी लोग स्वर्गत VP सिंह लोग समस्त कांग्रेस दल थे जो मैंने छाड़ी जाइए से समय 91 कांग्रेस दल ये आसीला भारत वर्ष रे तेणुक किए गले किए आसिले कांग्रेस भारत वर्ष से किसी फरक पड़े ना। एने के अधिक आलोचना करिबा दिल्ली प्रतिनिधि रवि सिसोदिया अछंती आम सहित सीधा सड़क अधिक आलोचना पाई। रवि जी, अभी का क्या उथल पुथल है, अभी का जो पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या मिल रहा है इसके बाद? देखिए, जहां तक अभी की पॉलिटिकल हलचल की बात करें तो एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूं कि पहले वो दिखा दे कि अभी क्या हालात है। अभी गुलाम नबी आजाद के घर के सामने के अभी देखें यहाँ पे कोई खास हलचल नहीं है। किसी प्रकार से लीडर्स है, कोई लीडर्स नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे बैठा खड़ा है। दूसरी तरफ अगर आपको ये बता दूं कि जहाँ तक रिएक्शन का सवाल है, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन दिए गए थे और ये कहा गया है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि अभी जो हालात था, जिस तरह से कांग्रेस की पूरी लीडरशिप बाहर गई हुई है, लंदन में है, और उस दौरान गुलाम नबी आजाद का चिट्ठी लिखना वो कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करेगा। पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया, जो स्टेटमेंट दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि जब
कांग्रेस को महंगाई के खिलाफ लड़ने की जरूरत थी, जब कांग्रेस को बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत थी, उस दौरान ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा जो आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस तरफ से जारी किया गया है। जहां तक गुलाम नबी आजाद का सवाल है, जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी में अगर आप पूरी चिट्ठी को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं निशाना राहुल गांधी पे साधा गया है और ये कहा गया है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर ही जिम्मेवार हैं। 2013 में जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद से पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। करीब 49 विधानसभा के चुनाव हुए हैं अभी तक, जिसमें सिर्फ 39 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है। तो एक बड़ा एलिगेशन गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगाया गया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वो नेता हैं जो करीब 80 के दशक से पार्टी में सक्रिय रहे, उसके बाद से अभी के हालात हैं वो लगातार हमेशा अहम पदों पर रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, महासचिव रहे और साथ ही साथ जब कैबिनेट थी, जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 और 2 में, उस दौरान महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस में एक के बाद एक करके बड़े नेता क्यों छोड़ते जा रहे हैं। अभी तक करीब बड़े नेताओं की बात करें तो 20 से ऐसे अधिक बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो एक समझाने की कोशिश या यूं कहें कि उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई थी और इसी वजह से नाराज थे और नाराजगी की वजह से उन्होंने 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी और उसका अपना इस्तीफा सौंपा। जी 50 साल एक कंपनी, एक दल में रहना और पूरा अपना लाइफ उसमें ही डेडिकेट करना, पूरा ये जो लाइफ स्पान है उनका पूरा, उसमें से एक ज्यादातर पार्ट उन्होंने दल के लिए किया है, काम किया है, उसके अनुरूप काम किया है। पर पिछले कुछ सालों में जैसे उनका असंतोष रहा, जैसे उनका नाराजगी रहा जिस फैक्ट को लेके, अभी उसको लेके वो क्या करने वाले हैं? पहला जो कश्मीर में एक रीजनल पार्टी गठन करेंगे या फिर मोदी जी के साथ चलेंगे? देखिए, अभी जो करीबी सूत्र हैं गुलाम नबी आजाद को, उन्होंने ऐसा बताया है कि वो एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। जहां तक बीजेपी में जाने का सवाल है, इस सवाल को उन्होंने एक चीज खारिज किया और ये बोला कि बीजेपी में वो नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी को फ्लोट कर सकते हैं, एक नई पार्टी को बना सकते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो। तो ऐसे में एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जो उनके करीबी थे पूर्व विधायक, कांग्रेस के करीब 6 में से 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद के समर्थन में और इशारा किया है कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद एक नई पार्टी बना सकते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक भविष्य की अगर बात करें तो गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि करीब 50 वर्षों से वो सक्रिय थे, 40 वर्षों से, 80 के दशक से अब अभी तक उनके सक्रियता के देखें तो अहम पदों पर रहे। कभी वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे, कई बड़े राज्य हैं जिनके प्रभारी रहे, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस अपने लीडर्स को मना पाने में सक्षम क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ गुलाम नबी आजाद ही नहीं है, करीब 20 बड़े नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले दामन छोड़ दिया है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ हो, कई बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। तो कांग्रेस एक और जहां 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली थी, उससे पहले अगर बड़े नेता इस तरफ जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह भी कही जा रही है कि 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और 28 तारीख को ही क्षमा कीजिए 28 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए गुलाम नबी आजाद को बुलाया गया था। तो ऐसे में पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस के तौर पर है। जहां तक उनके भविष्य की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बना सकते हैं, एक नई पार्टी को फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी जाने के सवाल पे उनके करीबी सूत्रों ने साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी तमाम जानकारी के लिए। एने अधिक आलोचना करवा वरिष्ठ सांबादिक संदीप मिश्र आम सहित अच्छा। श्रीयुक्त मिश्र आपको स्वागत करूँ को। आपण कौन अनुमान वर्तमान करुछंती, वर्तमान कांग्रेस रो भविष्य कौन? कहीं आम विगत दिन मानकर देखुचे कांग्रेस रु बड़ बड़ नेता माने कांग्रेस रो हाथ छाड़ुछंती, एबे गुलाम नबी गला परे कांग्रेस दल उपर कौन प्रभाव रहिबार? एटा किसी अछुपा कथा नुहे कि कांग्रेस रो अवस्था सारा भारत वर्ष रे भलो नहीं। आपण जोटा गुलाम नबी आजाद भी तांका चिट्ठी रे लिखिछंती गत 49टा जो विधानसभा को निर्वाचन है विभिन्न राज्य में 39टा विधानसभा निर्वाचन कांग्रेस पराजयर सम्मुखीन होती। खाली 2टी राज्य रे पावर रे अच्छंती कांग्रेस और 2टी आउ 2टी राज्य रे कोलिशन रे अच्छंती। कांग्रेस रो परिस्थिति सारा भारत रे भलो नहीं। गोटे नेतृत्वर संकट देखा मिलूची। शीर्ष नेतृत्व नहीं कि विभिन्न कल्पना जल्पना प्रकाश पाउची। गांधी परिवार किए नेतृत्व नेबे ना गांधी परिवार बाहर क्या नेतृत्व दिया उचित ये गोटे भी विभिन्न मीडिया रे रिपोर्ट्स आसुची। गुलाम नबी आजाद जो G23 जो सब वरिष्ठ नेता कांग्रेस रो गोटे कह जाए G23 ग्रुप जो गोटे चिट्ठी लिखिथिले विभिन्न तांकर सब सजेशन देइथिले पार्टी को केमती सुधार हेई परिबो, कौन कौन
पार्टी कौन कौन रोची दोष दुर्बलता रोची और सुधार आसपार ता भर जड़े जड़े छाड़ा आनंद शर्मा भी हिमाचल प्रदेश गोटे दायित्व दिया सी भी विड्र करते विभिन्न नेता छाड़ुं मैं भावुची विभिन्न राजनेता सी राजनैतिक भविष्य जिते देखुं कांग्रेस किसी गोटे स्थिरता नहीं फ्यूचर निजे देखुना से हुए तो सी निजर अंक कसिकी विभिन्न गोटे गोटे निष्पत्ति नौचंती जदि बड़ निष्पत्ति वर्तमान नहीं आजाद एवं तापरे जम्मू कश्मीर रो गोटे जो स्ट्रांग बेस तांकर थिला 40 वर्ष रु अधिक समय जो अभिज्ञता थिला जम्मू कश्मीर रे गुलाम नबी इस्तीफा परे अन्य जो कांग्रेस नेता माने अछंती से माने भी जदि कांग्रेस रो हाथ छाड़ी देबे तारे जम्मू कश्मीर तो आहुरी अधिक शोचनीय होई स्थिति निहाती कारण सी जड़े वरिष्ठ नेता टाणुआ नेता जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री भी रही विभिन्न पदवी थिले केंद्र मंत्री थिले 50 वर्ष राजनैतिक कैरियर से भाया गोटे निष्पत्ति जो नहीं सी सबु प्रकार दिग को विचार करके निष्पत्ति नहीं सी गोटे दल कर कथा भी आसूची सहित जम्मू कश्मीर किसी विधायक किसी अलग नेता मैंने भी सांगे अच्छा सी हुए तो गोटे आगु को हुए तो भारतीय जनता पार्टी भी गोटे निजे आंचलिक दल कर भारतीय जनता पार्टी सहित भी हाथ मिसई पारती कारण भारतीय जनता पार्टी जेहेतु केंद्र में सरकार रे अच्छी विभिन्न राज्य संगठन कांग्रेस अपेक्षा बहुत अधिक सुदृढ़ अच्छी कांग्रेस जो मैंने नेता देखुं कांग्रेस रे आगु को भविष्य भल नहीं से राजनैतिक विकल्प खोजाटा गोटे निहाती सबू राजनीति जो मैंने करती नेता मैंने राजनैतिक भविष्य विषय चिंतित रुहति कांग्रेस विचारधारा सहित रही देखुं कांग्रेस बारंबार पतन घटुची से गोटे निष्पत्ति नहीं कांग्रेस गोटे बड़ धक्का निहाती कांग्रेस पई गोटे बड़ समस्या हुए तो परवर्ती समय सृष्टि करि पारे काना जेते गुडी समस्या दे वर्तमान कांग्रेस दल गति करूची ता भितरे एमती वरिष्ठ एवं तुंग नेता माने दल छाड़ीबा आगो को कांग्रेस रो स्थिति को आउ टिके दोहलै दे बोली वर्तमान अनुमान रहउची। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त मिश्र आलोचना भाग नेथिबार। सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोज साहब, एक बड़ी खबर, आज आजाद साहब मुस्तफी हो गए पार्टी से, कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरे दिल में मलाल है इसका कि आजाद साहब ने किनारा कशी की कांग्रेस से। इसमें गुलाम नबी आजाद साहब की जात के लिए ज्यादा अफसोस है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने उनको ओहदे भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ट्रैफिक था। आजाद साहब कई बार यूनियन मिनिस्टर हो गए, 5-6 बार या 4-5 बार वो पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। तो आज क्या डिफिकल्टी है, वो जब 23 लोग अलहदा होकर सोच रहे थे, उनको उस वक्त भी मैंने मशवरा दिया था, प्लीज गो टू सोनिया गांधी एंड सॉर्ट आउट थिंग्स, इट इज पॉसिबल। It's not always that you agree with the leader. I had small differences. I went to her. She discussed with me and we straightened affairs. And that is possible now. I feel for Azad Sahab because he has given, you see, contribution. He has made laudable contribution to the party. And contrary, the party has also been generous to him. मतलब उनके लिए जगह नहीं है दूसरी पार्टियों में? क्यों नहीं जगह है? बीजेपी में जगह है, लेकिन उनकी सारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो किरकिरा हो जाएगी, वो तो कैसे चलेगा? He has been a secular leader and BJP I consider to be a very communal party. It can never be accepted by India. अलग भी तो पार्टी बना सकते हैं। अलग पार्टी बनने का जो है ना, उसमें खतरा रहता है, कहाँ तक ग्रो करेगी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। कल को मैं कहूँगा मैं पार्टी बनूंगा तो छोटी सी बनेगी और उसमें सारा नवर्दी है। मुझे कुछ ये गुर पता है पॉलिटिक्स के। सारा नवर्दी होता है, बड़ा वीराना है, बड़ा रेगिस्तान है और अब चले जा रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी है आजाद साहब ने 5 पेज पे, सीधा मलाल और सीधी नाराजगी और सीधा अटैक राहुल गांधी। देखिए एक बात है, राहुल जी का स्टाइल वही है जिसमें लोग नाराज हो जाएंगे,
लेकिन राहुल गांधी का कहना है आप मुझे हस्तपहर ढूंढिए, मैं क्यों रहूंगा, मेरे अपने परस्यूट्स पे हैं, लिखना है, पढ़ना है, दोस्ती है, तो आप बांध के नहीं रख सकते उनको, उनका स्टाइल है। तो हर लीडर का स्टाइल होता है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। आपको लगता है 50 साल कांग्रेस में रहने के बाद भी आजाद साहब को इतनी समझ नहीं थी कि वो एडजस्ट नहीं, समझ क्यों नहीं है, वो बड़े समझदार हैं, बड़े काबिल हैं। मुझको दिल में जो है वो मलाल भी है और गुलाम नबी आजाद साहब के लिए शफकत है मेरे दिल में। जैसे मेरे वो ओहदे में बड़े हैं मगर उम्र में मेरे से छोटे हैं, मुझे दिल में मलाल है। ये 5 सफ़े की चिट्ठी मैंने पढ़ी है, इसमें कोई बात नहीं है जो सोनिया गांधी के साथ आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे मुल्क हो, और जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लीडर हैं उन्हें जाके सुधार की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्री